खान साहब का ये वतीरा रहा है, वो हमेशा सोलो फ्लाइट लेने के आदी हैं और ये भी जो इत्तेहादी अपने साथ लेके फिर रहे हैं, ये पता नहीं इनकी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से इनको ऐसे इत्तेहादियों को साथ लेके फिरना पड़ रहा है जिनको एक जमाने में पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे। आपको याद होगा जब इमरान खान इक़्तिदार में थे और मईशत नहीं संभल रही थी, मईशत की हालत बहुत खराब थी, तब भी शहबाज शरीफ साहब ने ये फार्मूला दिया था कि आप एक मिसाक मईशत कर लें, क्योंकि मईशत को बेहतर करने के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है और वो तभी आएगा जब जो स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं वो मिलकर बैठेंगे। और अभी भी इमरान खान को ये बात समझ नहीं आ रही है कि सियासी इस्तेहकाम या सियासी अदम इस्तेहकाम उन्हीं की वजह से है। जब से उनकी हुकूमत गई है उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़ा जब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, नॉर्मल हालात में एक आम आदमी उठे, उसको अपनी दिहाड़ी पे जाना हो, दफ्तर जाना हो, रास्ते में उसको कोई तरीके से आपकी रैली ना मिले, रास्ते में उसको कोई ऐसी खबर ना मिले कि अब इमरान खान साहब ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जिससे अचानक तौर पे कोई सियासी भूचाल आ जाएगा। कोई भी नॉर्मल डे ऐसा नहीं गुजरा है। तो इमरान खान साहब एक सियासी बेयकीनी की फिजा इसलिए भी कायम पैदा करके रखना चाहते हैं, उनको लगता है कि वो यही एक सूरत है, कौम को और आवाम को डरा के रखो, और यही एक वजह है। और पता ही उनको भी है कि अभी इलेक्शन होना भी नहीं है, दिस इज हिज इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन आज होते हैं, अपने वक्त पर होते हैं। इमरान खान ने अपनी इलेक्शन कैंपेन को बड़ी मजबूती से लेके चला है और उन्होंने एक कहते हैं स्केयर मॉन्गरिंग, ये स्केयर मॉन्गरिंग जो होती है ये डरा के रखने वाली बात होती है कि मुल्क अब तबाही के दहाने पे गया, मुल्क अब श्रीलंका बन गया। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसने भी नालायकी का कमाल सबूत दिया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने भी कुछ भी ऐसा नया नहीं लेकर आए जो इमरान खान पहले ना कर रहे हो। अलबत्ता उसमें जो वर्सनिंग सिचुएशन है, उसकी जो खराबी है, वो इस वजह से आई है कि आपका मुल्क इस वक्त सियासी तौर पे मुस्तहकम नहीं है, बेयकीनी है, अनसर्टेनिटी है। जो बंदा पैसे लगाना चाहता है उसे पता नहीं है कि आज अच्छा, इमरान अली खान चौधरी इलाही इस वक्त सबकी अटेंशन में है। परवेज इलाही ने जो अचानक इंटरव्यू दिया, इससे पहले वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के साथ थे, लेकिन उनके इंटरव्यू के बाद ऐसा लगा कि मंजरनामा तब्दील हो चुका है और खान साहब समेत ऐसा लग रहा है कि सबको घुमा दिया है। हालात किस तरफ जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, मैं एक बात कर दूं यहाँ पे, चौधरी परवेज इलाही कभी भी मुकम्मल तौर पे इमरान खान के साथ नहीं रहे। आपको याद होगा कि जब तरीक़त-ए-एतमाद आ रही थी उस वक्त भी चौधरी परवेज इलाही ने दोनों जमातों से मुलाकातें की थी। चौधरी परवेज इलाही ने अपने बरसों पुराना जो बनवास था उस तक को तोड़ दिया और शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात तक कर ली। तो इमरान खान के साथ वो उस वक्त भी नहीं थे। उन्होंने पिक एंड चूज किया, उस वक्त जो अपॉर्चुनिटी उनको सही लगी उन्होंने उसको ग्रैब कर लिया। सियासतदान का काम भी यही होता है। तो उस वक्त वो इमरान खान को एक मैसेज देना चाह रहे थे कि मेरे पास ऑप्शन है, और अभी भी वही मैसेज देना चाह रहे हैं। अब मेरे ख्याल है कि शायद उन्होंने चौंकाया नहीं है इमरान खान को। इमरान खान ने खैर मुख्तलिफ मौके पर परवेज इलाही को चौंका दिया है। परवेज इलाही अपनी रिजर्वेशन और अपने तहफ्फुज़ात का इज़हार बहुत पहले कर चुके हुए थे। व्हेन इट केम डाउन टू जनरल बाजवा जी, वो बता चुके हुए थे जब मसरत जमशेद चीमा के अल्फाज पर उनको शोकॉज नोटिस हुआ था, तभी इमरान खान को समझ जाना चाहिए था कि जनरल बाजवा या पाक फौज परवेज इलाही के लिए कम से कम रेड लाइन है। वॉफ लीग एस्टैब्लिशमेंट की जमात रही है, शुरू दिल से किंग्स पार्टी रही है, एस्टैब्लिशमेंट से बड़ा उनका गहरा ताल्लुक है, तो वो उनसे बिगाड़ के रखना नहीं चाहते। और परवेज इलाही ने इस वजह से भी सरप्राइज नहीं दिया इमरान खान को, क्योंकि यही परवेज इलाही की गवर्नमेंट, जो कि असल में पीटीआई की गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में इमरान खान पे हमला होता है, इस सूबे की हदूद में इमरान खान पे हमला होता है, और इस सूबे की हदूद में किसी भी जगह पे इमरान खान अपनी एफआईआर नहीं कटवा सकते। इमरान खान को तो पहले इस सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। दूसरा, रावलपिंडी में जलसा करना चाहते हैं इमरान खान, वहां का डीसीओ जगह नहीं देता है इमरान खान को जलसा करने की। 26 नवंबर वाला जिनका जलसा था, किसकी हदूद में आता है? परवेज इलाही की हदूद में आता है। तब भी इमरान खान को सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। तो परवेज इलाही ने अपने मुख्तलिफ एक्शन से बताया है कि वो पीटीआई से ज्यादा पिंडी के करीब है। और अभी भी जब आप पिंडी की रेड लाइन को क्रॉस करेंगे तो परवेज इलाही ने यहाँ तक कह दिया, आपको याद होगा अपने इंटरव्यू में, कि इनको अपनी औकात याद रखनी चाहिए। पीटीआई को परवेज इलाही अपनी औकात दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इनकी औकात है क्या। अब रही बात 23 दिसंबर की, तो मेरा ख्याल है कि तहलील शायद हो जाए, लेकिन परवेज इलाही उससे पहले एक बड़ी कड़ी शर्त रखेंगे। ये ऐसा मेरा ओपिनियन है, हो सकता है बाकी आप इससे डिफर करें, लेकिन वो एक अपना बहुत स्ट्रॉन्ग
मुतालबा रखेंगे जो शायद ठीक। अच्छा, वो कड़ी शर्त क्या है? अभी तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। अच्छा अली, क्या समझते हैं आप कि खान साहब ज़ाहिर अपनी जो मकबूलियत है उसकी बुनियाद पर ये समझ रहे हैं कि अगर जल्द इंतखाबात हो जाते हैं तो वो जीत जाएंगे और इस मईशत को इस हाल में पहुंचाने के भी वो जिम्मेदार है? तो मुल्क की मईशत के लिए तो एक दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खान साहब अगर दोबारा आ भी जाते हैं, जस्ट इमेजिन, तो फिर क्या करेंगे कि वो हालात बेहतर हो? कोई माशी प्लान खान साहब उनकी टीम लेकर आएगी, तैयार है इस हवाले से? आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है ना जी, वो एग्जैक्टली वही कर रही है जो खान साहब कर रहे थे। IMF के पास जा रही है, चाइना के पास जा रही है, सऊदी अरब के पास जाके हाथ फैला रही है, और हमारे पास यही ऑप्शन है। इससे पहले इमरान खान ने यही किया था, क्योंकि उनसे पहले वाली जो नून लीग की गवर्नमेंट थी वो भी यही किया करती थी। तो ना इमरान खान के पास कोई मुख्तलिफ फार्मूला था, ना इनके पास कोई मुख्तलिफ फार्मूला है। मईशत की बदहाली है सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से। ना नून लीग ना PDM की गवर्नमेंट कुछ मुख्तलिफ कर रही है मईशत को ठीक करने के लिए, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर रही, नहीं ये काम इमरान खान ने किया था। नून लीग की गवर्नमेंट 5.8 पे GDP छोड़ के जाती है, इमरान खान उसको पहले साल में माइनस ले जाते हैं, माइनस में। और याद रहे अभी कोविड नहीं आया था, कोविड में और हालात बुरे हो जाते हैं। कोविड से रिकवर करते हैं अल्लाह अल्लाह करके, बकौल PTI के वो उसको 6% पे लेके जाते हैं, जो कि एक यूं कह लें अदद-ओ-शुमार का गोरख धंधा होता है। ग्रोथ आपने कहां से शुरू की ये मैटर करता है। मैं कोई मईशतदान नहीं हूं, लेकिन जितना सीखा है, आप इस ग्रोथ को अगर यहां से यहां लेकर जा रहे हैं और इसको आप कहते हैं ये 5% की ग्रोथ है तो अच्छी ग्रोथ है, लेकिन अगर इसको आप यहां से यहां ले आए और फिर यहां से वापस यहां पे लेके आते हैं जो कि 6% की ग्रोथ है, और आप कहें देखें जनाब हमने 6% ग्रोथ करके दिखा दी, उसको अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपने बेस लाइन को आप नीचे ले गए थे। खैर ये मईशत की टेक्निकल बात थी, मैं इसमें ज्यादा नहीं उलझूंगा। लेकिन इमरान खान के पास भी इस वक्त, जैसे कि आपने सवाल में पूछा, बिल्कुल ठीक पूछा आपने, इमरान खान के पास भी कुछ नहीं है। सीखना चाहिए था उनको अपनी माजी की गलतियों से। किसको लेकर आएंगे? क्या इन्होंने कोई ऐसा वजीर खजाना तैयार किया है, कोई ढूंढ के रखा है? ड्यूरिंग दिस होल टाइम सिवाय तकरीरें करने के, सिवाय जलसे करने के, सिवाय सड़कों पे आके अवाम को क्या कह रहे फॉल करने के, उन्होंने कोई स्ट्रेटेजी तो डेवलप नहीं की। अगर इनको इतना ही यकीन है कि आज या कल या अपने वक्त पे अगर इलेक्शन होते हैं और ये आ जाएंगे, तो फिर करेंगे क्या? इलेक्शन तो होने हैं बिलाखिर, तो क्या असद उमर को लगाएंगे? वही असद उमर जिसको चंद महीनों के बाद आपने हटा के हफीज शेख से आपने रिप्लेस कर दिया था, अब उसके यहाँ पे शौकत तरीन को लेके आएंगे। मतलब मांगे तांगे कि आपके पास अगर वजीर खजाना है जिनसे आपने पहले काम चलाया था, उनसे ही काम चलाना है, तो आप कैसे मुख्तलिफ रिजल्ट की गारंटी दे सकते हैं? मेरी खुद समझ से आ रही है कि इमरान खान ने इस पूरे अरसे के दौरान, आप इनके किसी लीडर को बिठा ले, उनसे बताएं कि ठीक है यार ये मौजूदा गवर्नमेंट PDM की चोर है, ये डाकू है, इन्होंने आपके हक पे डाका मारा और अब ये इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप सोल्यूशन बता दें इसका। आप ये बता दें कि ये PDM की गवर्नमेंट ऐसा क्या कर रही है जो उसको नहीं करना चाहिए, और क्या नहीं कर रही है जो उसको करना चाहिए, मशहूर ठीक हो जाए। इनके पास जवाब नहीं है। टीम वही है, लेकिन स्ट्रैटेजी या नई हिकमत अमली क्या है? जो कि जब PTI कहती है, इमरान खान साहब कहते हैं कि इस मुल्क के हालात बेहतर करने का जो वाहिद हल है वो इंतखाबात ही है, लेकिन इंतखाबात में जीतने के बाद अगर ये मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है, तो फिर हिकमत अमली क्या है? दैट वाज वेरी वैलिड।